आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, स्कूल मर्जर के खिलाफ जो फैसला था वो अपलोड हो चुका है। आप सभी को अपडेट मिल चुकी है कि स्कूल मर्जर जो हो रहे थे उसमें जो याचिका लगी हुई थी, दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया गया और स्कूल मर्जर की प्रोसेस को सही बताया गया। साथियों, इसका आदेश जो है पीडीएफ में अपलोड हो चुका है और जो है कुछ बातें ऐसी रही हैं जिस वजह से जो है ये मामला जो है कोर्ट में गया और कोर्ट में जाने के बाद अब जो है फाइनली ये है खारिज हो चुका है। इस संबंध में पूरी पीडीएफ जारी की गई है और 34 पेज इस पीडीएफ में है। तो चलिए पूरा इसका सार देख लेते हैं, क्या कुछ चीज़ें रहे और किस वजह से जो है इस याचिका को खारिज किया गया है और अब आगे क्या इस संबंध में विकल्प देखने को आगे मिल सकता है और लड़ाई अब कहाँ तक पहुँच सकती है। तो यहाँ पर आप देखें, जो रिजर्व फैसला था वो 4 तारीख को था और प्रोनाउंस जो है 7 तारीख को आज हो चुका है। कोर्ट नंबर 7 से रिट नंबर आप देख सकते हैं, पिटिशनर कृष्णा कुमारी हेयर और यहाँ पर नेचुरल गार्जियन असेंबली रीता एंड 50 अदर रिस्पोंडेंट देख सकते हैं और एलपी मिश्रा जी का नाम है, प्रफुल्ल तिवारी, रमेश कुमार द्विवेदी और ऋषभ त्रिपाठी। यहाँ पर अदर याचिकाएँ थीं नीतीश कुमार, हिज मदर स्मृति लाली देवी जो 51 थे उनकी ओर से, और ये बेंच थी ऑनरेबल पंकज भाटिया जी की। यहाँ पर जो है इसकी सुनवाई हुई और एलपी मिश्रा जी को असिस्ट कर रहे श्री प्रफुल्ल तिवारी जी, साथ ही साथ जो है सीरियल केस नंबर 6290 ऑफ 2025 एंड श्री गौरव मेहरोत्रा, साथ ही साथ 6292 जो याचिका थी वो। यहाँ पर सभी के नाम दिए हैं जिन्होंने जो है अपना पक्ष रखा, पक्ष विपक्ष दोनों के यहाँ पर वकीलों के नाम दिए हुए हैं। और जो मेन मुद्दा था वो 16 तारीख को जो आदेश जारी हुआ था स्कूलों के मर्जर को, उसको चैलेंज किया गया था। साथ ही साथ पिटिशनर आल्सो चैलेंज कंसिक्यूट एक्शन डेटेड 24/6/2025 वेयर द एक्चुअल लिस्ट ऑफ द स्कूल विच आर बीइंग पेयरिंग 105 विद्यालयों का जो मर्जर किया गया था उसको जो है चैलेंज किया गया और कहा गया है कि आर्टिकल 21 और अमेंडमेंट 86 का जो है वायोलेशन है। और इसमें बताया गया है कि द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर इन सच मैनर स्टेट में भी लॉ डिटरमाइन। तो जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को एजुकेशन देनी होगी। इसके अलावा कोर्ट ने जो है सब चीज़ों को देखा और जो है सभी चीज़ें जो है यहाँ पर डिफ़ाइन की हैं स्कूल के बारे में। और 21 स्कूल के बारे में बताया गया कि मीन्स एनी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल इम्पार्टिंग एलिमेंट्री एजुकेशन स्कूल स्टूडेंट ओनर या कंट्रोल बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी, स्कूल बिलोंग टू स्पेसिफिक कैटेगरी, सारी चीज़ें यहाँ पर जो है बताई गई। राइट ऑफ चाइल्ड टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया। ट्रांसफ़र ऑफ अदर स्कूल के बारे में बताया गया। सारी चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट की गई और जो केस कहाँ पर जो है कमज़ोर हुआ और कहाँ पर इसके बारे में तो सबसे लास्ट में यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो कि कई पुराने आदेश के बारे में बताया गया, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया और जो 19 to 25 है फॉर फर्स्ट क्लास टू 5th क्लास अमेंडमेंट चिल्ड्रन अप टू 62 बिटवीन 61 to 19, ये जो आरटी का रूल है उसके बारे में बताया गया, कितने बच्चों पर कितने शिक्षक यहाँ पर रखे जाएंगे। इसके अलावा जो है पूरा जो आरटी है उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया। बाद में जो एनईपी 2020 आया है मेनली मुद्दा वहीं पे गया है और उसी पर जो है इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर आप देखें, इट इज़ आल्सो सीन टू नोटिस दैट इन एक्सरसाइज ऑफ पावर अंडर सेक्शन 35 द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इशूड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हेयरइन referred to as NEP 2020 prescribing for various measures to taken in interest of the children and for improving the infrastructure. The basic school to give effect to the mandate of the act as well as constitutional mandate cast upon the government. It is also seen to notice that after the issuance of the national education policy, various government orders have been issued forming committee for implement the guideline issued in the NEP 2020. तो यहाँ पर NEP 2020 के बारे में पूरी बात यहाँ पर की गई और NEP के बारे में ही कोर्ट ने जो है पूरा इसी को ध्यान रखते हुए जो है इस पर हुई हैं। और केरला एडेड LP and UP स्कूल मैनेजर एसोसिएशन स्टेट ऑफ केरला का जो है जजमेंट के बारे में बात यहाँ पर हुई है। कोर्ट में याचिकाकर्ता और सरकार के तर्क को आप देखें। आरटी एक्ट 2009 की धारा 6 और यूपी रूल 4A के अनुसार हर बस्ती 300 प्लस आबादी में 1 किलोमीटर भीतर स्कूल होना अनिवार्य है।
पेयरिंग के आदेश से बच्चों को दूर जाना पड़े से उनका आर्टिकल 21 से शिक्षा अधिकार प्रभावित होता है। सरकार मौजूदा स्कूलों बंद करके आर्टिकल उल्लंघन कर रही है। शासनादेश एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन से मौलिक अधिकार नहीं बदले जा सकते। यह निर्णय मनमाना, असंवैधानिक और बच्चों हित के विरुद्ध बताया गया। ये जो है विपक्ष पार्टियों ने रखा। अब सरकार की दलील दी। सरकार ने कहा कि एनईपी 2020 में स्कूलों को समेकन स्कूल कॉम्प्लेक्सेस की स्पष्ट सिफारिश है। दूसरा, रूल 4.2 और 4.3 में ऐसे मामलों के लिए ट्रांसपोर्ट या वैकल्पिक सुविधा की व्यवस्था का प्रावधान है। तो यहाँ पर जो है ट्रांसपोर्ट की बात की गई थी। रूल 4A को अच्छा न लेकर व्यवहारिक और नीति आधारित व्याख्या जरूरी है। हर 300 जनसंख्या में एक स्कूल बनाना व्यवहारिक नहीं है। इससे 8 लाख स्कूलों की ज़रूरत पड़ेगी। ये बात यहाँ पर रखी गई कि 300 स्कूलों पर 300 जनसंख्या पर एक स्कूल नहीं बना पाएंगे। पेयरिंग से शिक्षा बेहतर होगी, शिक्षा उपलब्ध होगी, संसाधनों का उचित उपयोग होगा। पेयरिंग का निर्णय मनमाना नहीं है बल्कि नीति आधारित और एनईपी के अनुरूप है। कोर्ट का अंतिम आदेश 7 जुलाई 25 बिंदुवार विश्लेषण। रूल 4A, 4.2 और 4.3 का मिलाकर पढ़ा जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि 1 किलोमीटर का नियम कठोर नहीं, व्यवहारिक है। पेयरिंग के कारण कोई बच्चा स्कूल से वंचित नहीं हो रहा है, इसलिए आर्टिकल 21A का उल्लंघन नहीं है। यानी कि इसमें कहा गया कि पेयरिंग से कोई भी बच्चा स्कूल से जो है वंचित नहीं हो रहा है। सरकार पेयरिंग के साथ ट्रांसपोर्ट, पास के विद्यालय में समायोजन का विकल्प भी दे रही है। ट्रांसपोर्ट का विकल्प दे रही है और पास के विद्यालय में समायोजन का विकल्प भी दे रही है। कोर्ट ने एनईपी 2020 को लाउडेबल पॉलिसी बताते हुए पेयरिंग इसकी भावना के अनुरूप माना। नीति मामले में कोर्ट का हस्तक्षेप सीमित होता है जब तक कोई मनमानी या दुर्भावना साबित ना हो। पेयरिंग आदेश किसी भी छात्र के शिक्षा अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है या वैध है। कोर्ट ने बेस्ट अधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कोई बच्चा पढ़ाई से वंचित ना हो, अर्थात दोनों याचिकाएं 7 जुलाई 25 को यहाँ पर खारिज कर दी गई हैं। इस वजह से खारिज कर दी गई हैं। मैन यहाँ पर रहा है कि जो है एनईपी पॉलिसी जो लागू की गई है वो कॉम्प्लेक्स को मानती है, कॉम्प्लेक्सन को, और साथ ही साथ जो है सरकार ने कहा है कि वो ट्रांसपोर्ट की सुविधा देगी। पास के विद्यालय में समायोजन का विकल्प भी दे रही है और उसमें किसी भी बच्चे को जो है कोई बच्चा स्कूल से वंचित नहीं हो रहा है। आर्टिकल 21A का उल्लंघन नहीं हो रहा है, ये बात यहाँ पर की है। और कहा है उन्होंने कहा कि 1 किलोमीटर का नियम कठोर नहीं है, ये व्यवहारिक है। तो अब देखना होगा कि इस चीज़ को रखा गया है कि व्यवहारिक है, जबकि आर्टिकल RTE में जो है इस बात को कहा गया है कि होना चाहिए किलोमीटर के दायरे में, लेकिन अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि व्यवहारिक नहीं है। इन सभी चीज़ों को देख कर प्रेजेंट पिटिशन लेक मेरिट एंड आर अकॉर्डिंगली डिसमिस। द ऑब्लाइजेशन कास्ट अपॉन द स्टेट शैल बी scrupulously followed and the state is bound ensure that no child is left out because of any action taken by the state. It will be the duty of the basic adhikari to ensure that no child is left out for being educated and all steps necessary shall be taken as and when required in according with law. तो उसमें स्पष्ट कहा है कि BSc इस चीज़ को देखेंगे कि जो है कोई चीज़ वायलेशन ना हो। और साथ ही इट इज एसेंशियल टू एड अ वर्ड विथ रिगार्ड टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी विच इंक्लूड वेरियस इशू इंक्लूडिंग द पेयरिंग ऑफ स्कूल पॉलिसी itself laudable and prescriptions have been given with regard to the step to taken to ensure that education imparted at the initial level to all the citizens and the children of the country, there being no material to contrary respect of guideline of pairing in the policy 2020 which can be said to be arbitrary or in violation of article 21A of the constitution and finding the important government order to be furtherance of to set object no interference is called off। यानी कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसी को बेस तो रखते हुए और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने कहा है कि वो जो है ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध कराएगी और जो चीज़ें हैं उन चीज़ों का सही से इस्तेमाल हो पाएगा, चाहे वो टीचर्स का इस्तेमाल हो और जो स्रोत हैं विद्यालयों में उनका अच्छे से इस्तेमाल हो पाएगा। बिल्डिंग्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनका हम जो है सही से इस्तेमाल करेंगे। जो सरकार की ओर से कहा जा रहा है उन्हीं चीज़ों को जो है यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर आप देखें तो स्टेट फॉर प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्टेशन विच इज़ फैक्ट कॉस्ट ऑफ फर्दर मोबिलाइजेशन वेयर द स्कूल कैन नॉट बी इन द नेबरहुड एज स्पेसिफाइड इन रूल 4A। द स्टेट वाइल फ्रेमिंग द रूल इटसेल्फ हैड टेकन इनटू कंसिडरेशन दैट इट मे नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू स्टे विद इन अ नेबरहुड एज डिफाइंड अंडर 4A। यानी उन्होंने कहा है कि 300 के उसके हिसाब से और 1 किलोमीटर के दायरे में विद्यालय में कोई समस्या यहाँ पर नहीं दिखाई देती है। 300 inhabitants one school should be available at a distance of 1 kilometer. The state will have to provide for about 8 lakh school. Clearly, literally interpretation of Rule 4A would render entire Rule to an absurdity. Thus, the said rule is to be interpreted. यानी कि जो कहा है कि 300 किलोमीटर यहाँ पर Here is on the other hand, as per the state, the duty to establish school within 1 kilometer has to be interpreted in a manner that the same does not become absolutely
अनवर्केबल एंड इन द प्रेजेंट केस द डिस्टेंस रेंज फ्रॉम 1 किलोमीटर टू अप्रोच 2 to 2.5 किलोमीटर। तो ये सब चीज़ें हैं और यहाँ पर कहा है कि 300 चिल्ड्रेन द 71 चिल्ड्रेन इस चाइल्ड हैज़ टू बी स्टेबलाइज। सारी चीज़ों को जो है यहाँ पर स्पष्ट रखा गया और चीज़ें कही भी गई हैं, लेकिन फाइनली जो है NEP और ट्रांसपोर्ट के मुद्दे पर जो है चीज़ें यहाँ पर रखी गई और उन्हीं को नज़र रखते हुए आदेश जारी कर दिया गया है। खैर अब आगे जो है डबल बेंच में मामला जाएगा। फिलहाल ये सिंगल बेंच का मामला था और यहाँ पे कुछ चीज़ें रह जाती हैं, लेकिन आगे जो है केस को फिर से जो है बढ़ेगा और मामला फिर से जो है डबल बेंच में जाने को है। जिस प्रकार से आदेश आया है, शिक्षकों का कहना है कि इसको डबल बेंच में ले जाया जाएगा। खैर माननीय कोर्ट का जो आदेश है सरकार उसी को पालन करेगी और उसके हिसाब से आगे बढ़ेगी और मर्जर की प्रोसेस अब आगे और तेज़ी से बढ़ाई जाएगी और आने वाले समय में और भी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। सरकार ने जो रखा है कि जो है ट्रांसपोर्ट की सुविधा हम उपलब्ध कराएंगे। देखना होगा कि अब आगे इसमें और क्या चीज़ें होने वाली हैं। फिलहाल कोर्ट का 34 पेज का आदेश आया है और इसका सार जो है आप सभी ने समझ लिया है। मेनली मुद्दा यहीं पर हुआ है NEP पर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और 1 किलोमीटर का दायरा व्यवहारिक है या नहीं है, सारी चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट कर दी गई हैं। अब यहाँ पर जो है किलोमीटर का कोई भी हिसाब नहीं रहने वाला है और सीधा जो है अब विद्यालय मर्ज होंगे, किलोमीटर का कोई भी दायरा यहाँ पर नहीं रहने वाला है। तो साथियों पूरी चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी कि जो सिंगल बेंच का ऑर्डर आया है किस बेस पर रहा है और किन चीज़ों को यहाँ पर रखा गया है। फ़िलहाल अब विद्यालयों का मर्जर जो है सिंगल बेंच के ऑर्डर के अनुसार होगा। बाकी की जो लड़ाई है जो जिन बच्चों की ओर से याचिका लगाई गई थी और डबल याचिका लगी हुई थी सिंगल बेंच में और डबल बेंच में, अब आगे चल कर के मामला डबल बेंच में जाएगा और फिर उसके बाद अगर मामला डबल बेंच में भी खारिज होता है, आपका कोई भी परिस्थिति आती है तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में अब स्कूलों का मर्जर जो है स्टार्ट होने वाला है और जो प्रक्रिया आगे बढ़ी हुई थी अब और तेज़ी से आगे बढ़ने को देखने को मिल सकती है। खैर जो भी है आप सभी ने आदेश को समझ लिया है। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, जानकारी के साथ। जय हिंद।